Good morning, Bacha Party. In this lecture, we will discuss about issue of debenture for redemption point of view. Okay, तो redemption मतलब क्या होता है भैया? redemption मतलब ये होता है बच्चा पार्टी, हर एक डिबेंचर की एक मैच्योरिटी डेट होती है जिसमें जाके वो रिडीम होता है. इट मीन क्या? इट मीन कंपनी उस डिबेंचर के बदले जब पब्लिक को पैसा देती है, ठीक है, विथ सम इंटरेस्ट, तो एक डेट में वो क्या होता है, जाके रिडीम होता है. ठीक है, एक डेट में वो ख़त्म होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन बोलते हैं. ठीक है, अब रिडेम्पशन के बहुत सारे केसेस होते हैं, तो समझते हैं. चलो ओके, देखो क्या बोल दिए. रिडेम्पशन है, ठीक है, डिबेंचर है अपने पास. रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है एक डेट के बाद क्या होता है, मैच्योरिटी होता है, और उस डेट में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट करते हैं. ओके, अब देखो बहुत सारे केसेस होते हैं. ठीक है, पहला केस हमारे पास क्या आ गया, इशू हो रहा है 100 में, रिडीम हो रहा है 100 में. मतलब मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ, ये एट पार वाला केस है. एट पार वाला केस है, हाँ भैया बोल सकते हो. एंट्री बता दो बच्चा पार्टी. एंट्री तो आपको आता है. देखो एंट्री क्या होगी समझते हैं. सबसे पहले क्या होगी एंट्री हमारी, डिवेंचर. और हाँ बच्चा पार्टी, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे रिडेम्पशन रिडेम्पशन के, वो मैं आपको लम सम के अप्रोच से बता रहा हूँ. तो अलॉटमेंट के अप्रोच से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो लम सम के अप्रोच से तुम लोग को बता दूंगा तो ये क्या होगा, पूरा एक बार में कॉन्सेप्ट उसी में बेस्ड रहेगा ना. अगर मैं पहले लमसम बता रहा हूँ फिर इंस्टॉलमेंट बताऊंगा, वैसे अगर अपन क्या करेंगे, अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे ना, तो आपको समझने में मुश्किल होगा. तो लमसम से ही मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाला हूँ. ओके देखो, सबसे पहली एंट्री हमको पता है क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, अब फुल फॉर्म लिखना. 100 ही बोल दिया ना. देखो इशू हो रहा है 100 में. ठीक है, नेक्स्ट क्या एंट्री करते हैं हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट का डिवेंचर होगा 10% डिवेंचर अकाउंट. भैया ये एंट्री तो हमको आती है अच्छे से. हाँ पता है बच्चा पार्टी, तुमको आती है. ठीक है, क्या बोल दिया, देखो इशू हो रहा है 100 में, रिडीम हो रहा है 100 में, तो अब एट पार वाला केस हो गया, तो इसमें तो कोई छेड़बदल नहीं है. ओके, अब सेकंड केस देखो क्या होगा. बाय हार्ट करना है ना आप लोगों को पूरे केसेस को. ठीक है, तो देखो सेकंड केस आपके पास क्या आ जाता है, सेकंड केस आता है इशू ऑफ डिवेंचर. देखो इशू एट 120, ठीक है, रिडीम कर रहे हैं 100 में, रिडीम एट 100 में, ये केस ले लेते हैं. अब देखो ये इशू 120 में हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, इशू 120 में हो रहा है मतलब जब हम डिवेंचर इशू करे होंगे तो प्रीमियम में इशू करे होंगे. फेस वैल्यू हम 100 लेके चल रहे हैं, ठीक है, 20 की प्रीमियम में. तो बच्चा पार्टी, हाँ इससे मेरे को एक कॉन्सेप्ट याद आया कि आपने सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा ना डिवेंचर में अभी. हाँ पार्ट 1 में, उसमें मेरे से गलती हो गई था. क्या हो गया था, मैंने SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ना डेबिट कर दिया था. वो एक्चुअली ये था कि डिस्काउंट और SPR, दो SPR क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है. तो मैं डिस्काउंट, मतलब मेरे माइंड सेट में डिस्काउंट था, लेकिन मैं SPR लिख दिया था वहाँ पर, वो डिस्काउंट होगा वहाँ पर. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वो. ठीक है, तो क्या बोल दिया, सेकंड केस बोल दिया इशू कर रहे हैं 120 में, रिडीम हो रहा है 100 में. मतलब कोई सेम केस हमको ये वाला आता है. क्या सेम केस होगा, फर्स्ट वाली जो एंट्री होगी वो तो सेम होगी. ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो आपकी ऊपर की है ना वो सेम होगी, फर्स्ट एंट्री सेम. ओके, अब सेकंड एंट्री देख लो. सेकंड एंट्री क्या होगी हमारे पास, सेकंड एंट्री हमको पता है डिवेंचर. फर्स्ट एंट्री कितने से होगी पता है ना आपको, 120 से होगी ना, 120 जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 120 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120. अब सेकंड केस में देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20, 100, 120. आई होप बच्चा पार्टी आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, देखो
120, 100 और ये 20। ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपका था क्या, इशू हो रहा है किसमें, इशू हो रहा है 120 में और रिडीम हो रहा है किसमें किसमें 100 रुपीज़ में। ओके, अब देखो थर्ड केस, थर्ड केस क्या है हमारे पास, थर्ड केस समझते हैं। देखो इशू हो रहा है डिस्काउंट में, हमको तो पता है डिवेंचर डिस्काउंट में इशू है, इशू एट 90 रुपीज़, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, यही ले लो, रिडीम एट पार, रिडीम एट पार मतलब वही 100 रुपीज़। ओके, समझते हैं इस केस को, देख लो। फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी हमारे पास, नहीं इस बार नहीं, क्यों, 90 में इशू करा ना, फेस वैल्यू से 10 रुपीज़ कम है, तो 10 रुपीज़ कम में हम इशू करेंगे, तो बैंक में कितना जाएगा, 90 रुपीज़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ से पास होगा, नरेशन आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना और बोर्ड एग्जाम में। सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारे पास, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट में इशू कर रहा है 10 के और रिडीम हो रहा है 100 रुपीज़ में। अब डिस्काउंट बोला तो क्या हम क्या क्या एंट्री से उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट क्या एंट्री से डेबिट करेंगे, डिस्काउंट फॉर इशू ऑन डिवेंचर। ओके देख लो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यही होगा बिल्कुल। और रिडीम तो उतने ही में हो रहा है ना, अपने को बोला ही नहीं है, फेस वैल्यू में रिडीम हो रहा है, क्या हो जाएगा 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया ये आपके पास, ये आपका 90 था, ये 10 और ये 100। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नरेशन आपको खुद लिखना है। ओके, तो चलो ये केस अपने पास बन गया, कितने केस हो गए, 3 केस हो गए हमारे पास। अब फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड बच्चा पार्टी। देखो फोर्थ केस में, फोर्थ केस की बात कर लेते हैं, समझते हैं। देखो इशू हो रहा है एट 110, फेस वैल्यू से 10 रुपीज़ ज़्यादा, फेस वैल्यू एज्यूम करके रखें हम 100 रुपीज़। ओके, और देखो रिडीम हो रहा है, रिडीम एट प्रीमियम, पहला प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, रिडीम एट प्रीमियम 20 रुपीज़। अब केस क्या बनेगा भैया बता दो। ओके, इसीलिए तो भाई बता रहा हूँ तुमको, देखो तो पहला केस क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम में है ना, देख लेना ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से जाएगा 110। ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री इसमें से जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और हम डिस्काउंट दिए हैं क्या, हम डिस्काउंट नहीं दिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, आप समझना ना, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पर केस बनेगा। ओके, 2 डिवेंचर अकाउंट, ये तो आएगा 10% डिवेंचर अकाउंट। ओके, और देखो प्रीमियम में इशू करें 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपका एक अकाउंट आएगा। अब समझना, देखो अब समझना बच्चा पार्टी, देखो हमने क्या किया, 10 रुपीज़, देखो फेस वैल्यू से 10 रुपये ज़्यादा में इशू किया। ओके, अब वो SPR कितना था, 10 रुपीज़ ज़्यादा था। ठीक है, रिडीम, रिडीम कितने में हुआ, देखो रिडीम 20 रुपीज़ हाई हुआ है, देखो 20 रुपीज़ हाई में हुआ है। अब देखो एक न्यू अकाउंट क्या आता है अपने पास, प्रीमियम ऑफ
रिडेम्पशन, ओके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट कितने हाई में यूज रिडीम हुआ 20 रुपीज़। और इधर क्या आएगा पता, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 20 रुपीज़। अब तुमको मैं एक केस बताता हूँ, देखो क्या होता है। 130 और ये आ गया 100, ओके। देखो आपका जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ना, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका दोनों का अमाउंट क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, ओके। समझ लिए ना, ये वाला केस क्या था हमारे पास भैया। इसमें बोला हमने इशू भी किया प्रीमियम में, जो कि देखो SPR 10 रुपीज़ प्रीमियम हम शो कर दिए, और रिडीम कितने में कर रहे हैं, फेस वैल्यू से 20 रुपीज़ ज़्यादा, तो 20 रुपीज़ जो किस में शो होगी, रिडेम्पशन ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट से। क्यों, अब रीज़न समझते हैं। देखो अब मेरे को ये बताओ, डिबेंचर की वैल्यू थी 100 रुपीज़, ओके। मैच्योरिटी डेट में आप उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा में दे रहे हो, 20 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हो, मतलब कि ये नहीं बोल सकते क्या भाई 20 रुपीज़ का हमको लॉस लेना पड़ेगा। भाई डिबेंचर की वैल्यू थी 100 रुपीज़, और उसको आप इशू जो नंबर ऑफ डिबेंचर होगा इंटू 120 सोच रहे हो, फेस वैल्यू से 20 रुपीज़ और ऐड करके हम उसको दे रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं उसको, उसकी लोन की वैल्यू जो हमने ली थी उससे, उसको हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 20 रुपीज़ हाई में। अब मेरे को बताओ, जब उसको आप 20 रुपीज़ ज़्यादा में पे करोगे तो भाई ये तो लॉस हुआ ना, लॉस को किस में डालते हैं, हमने पढ़ा है क्या, डेबिट ऑल लॉसेस, ओके, हमने पढ़ा है ना ये। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को देखो डेबिट लगाया है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट, ओके। आई होप बच्चा पार्टी ये केस आपको क्लियर होगा। प्लीज ऑल यू नीड टू बाय हार्ट ऑल द केसेस, ओके। कितना हो गया, 4 हो गया ना। लेट्स प्रोसीड विथ 5, ओके। 5 नंबर का केस देखो क्या बोलता है, इशू कर रहे हैं, इशू एट 90, मतलब बोल दिया डिस्काउंट, ओके। रिडीम कर रहे हैं, एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। अब देखो एंट्री तो सेम होगी, क्या होगी, वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप मत करना, ओके। एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज़ से, ठीक है। बच्चा पार्टी ये 90, ये ऐसे है ना, नंबर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर जो भी होगा आप उससे इंटू करोगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ, भाई सिंपल फंडा है, आपको जितना इजी वे में मैं आपको समझा सकूं मैं उस वे में आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप समझना इस चीज़ को, ओके बच्चा पार्टी। तो देखो ये हो गया आपका पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो 90 रुपीज़ जाएगा ही जाएगा, डिस्काउंट में इशू हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक केस ये बनता है, हमने हमने इशू करा डिस्काउंट में और हमने रिडीम करा 20 रुपीज़ हाई में। तो देखो देखो यहाँ एक अभी स्टैंडर्ड में तुम लोग को बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस क्या है। आप बोलोगे भैया यहाँ पर, अगर आप बोलोगे तो ये आना चाहिए क्या, डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट में हम इशू कर रहे हैं, ये 10 रुपीज़ यहाँ पर आएगा, और देखो रिडीम 20 में कर रहे हैं, 120 में, तो -% डिबेंचर अकाउंट, इसमें तो हमको पता है क्या, फेस वैल्यू ही आती है, शेयर कैपिटल के जैसे है ना, ओके। और देखो क्या आएगा, प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना? 20 रुपीज़ ना, 20 रुपीज़ हाई में देखो, ये देखो 20 रुपीज़, हाँ ये आ गया 20 रुपीज़। और इधर एक और अकाउंट ओपन होगा, कौन सा? देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आई होप बच्चा पार्टी ये क्यों हुआ डेबिट आपको पता है 20 रुपीज़ से, क्योंकि रिडीम प्रीमियम में हो रही है ना। तो देखो ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब केस क्या हो गया हमारे पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना चेंजेस आया है। क्या बोल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको, जो ये दो एंट्री है ना, ये जो दो एंट्री हमने की है ना, इसको आप अलग अलग शो मत करो, इसको एक साथ ऐड करके शो कर दो। तो एक साथ ऐड करके शो करने से क्या होगा, देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है, जब इसको हम डेबिट कर रहे हैं तो बोल दिया कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ना, आप इसको इसमें प्लस कर दो और शो कर दो एक साथ। तो ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलना चाहिए, ये था, इस अप्रोच से हम करते थे पहले, ठीक है। बट अब क्या हो गया, आईसीआई ने बोल दिया कि आप क्या करोगे, दोनों के एक साथ शो करोगे। ओके, ये रूल आ चुका है। अब दोनों के एक साथ शो करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, नट सेल में हम क्या बोल देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, अकाउंट कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 90 था ये हो गया 20 और 10, ये हो गया 30, 100 और कितना हो गया 820। ओके, आई होप बच्चा पार्टी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था बच्चा पार्टी आपके जो 5 केसेस थे ना, ये आपके 5 केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और कोई केस बचा है क्या? एक केस बचा हो गया। देखो, डिस्काउंट में इशू हो गया, प्रीमियम में इशू हो गया, ठीक है। और पार में अच्छा, पार में तो सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो एक केस ही आ जाएगा, पार में अगर बोल दिया इशू एट, देखो ये तो केस इशू एट 100, ठीक है। रिडीम किस में कर लिए, प्रीमियम में एट 120, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैं ओरली बता देता हूँ इसको, बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपके पास, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 100 से होगा, हाँ। और लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20 टू -% डिवेंचर अकाउंट 100 टू क्या होगा, बताओ बताओ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 20। ओके, आई होप बच्चा पार्टी ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एक केस था। तो ये हमारे टोटल कितने केस हो गए, 6 केस हमारे पास बन चुके हैं। तो अब तक के लिए हम डिबेंचर के टॉपिक में, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।